हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विद पूनम। कहते हैं छोटे हथियारों से बड़े शिकार नहीं किया करते, लेकिन भारत में एक ऐसा हथियार बना जिसने इस कहावत को पूरी तरह गलत साबित कर दिया। हम जिस हथियार की बात कर रहे हैं वो साइज में जितना छोटा है उतना ही ज्यादा खतरनाक भी है। 17 से 18 सेंचुरी में मराठा एम्पायर ने इस हथियार का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया था। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को इंटरेस्टिंग फॉर्मेट में लाते रहते हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बात उस समय की है जब छत्रपति शिवाजी महाराज अफजल खान से मिलने जाते हैं। उस समय अफजल खान के सैनिक शिवाजी महाराज की बहुत अच्छे से तलाशी लेते हैं, क्योंकि शिवाजी महाराज किसी हथियार को अफजल खान के पास न ले जा सके। लेकिन वो इस बाघ नख को नहीं पकड़ पाते, क्योंकि बाघ नख की एक विशेषता होती है। इसे जब आप अपने हाथ में पहनते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं है कि आपने कोई हथियार अपने हाथ में पकड़ रखा है। देखने में बाघ नख ऐसा लगता है जैसे हाथ में दो अंगूठियां पहनी हो। छत्रपति शिवाजी महाराज जब अफजल खान से मिलते हैं और अफजल खान धोखे से शिवाजी पर हमला करता है, उस समय शिवाजी महाराज अपने बाघ नख से 7 फीट लंबे अफजल खान के पेट को चीरकर उसकी जान ले लेते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का यही बाघ नख जिससे उन्होंने अफजल खान की जान ली थी, ये लंदन के विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय में रखा हुआ था। अब हम इस बाघ नख के बारे में जान लेते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ बाघ का पंजा है। ये मध्ययुगीन हथियार है जो मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ा है। इसका इतिहास मुख्य रूप से 1659 में बीजापुर के सेनापति अफजल खान के साथ उनके संघर्ष से संबंधित है। यह आत्मरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक गुप्त और घातक हथियार है। बाघ नख की एक और विशेषता होती है जो इसे बहुत महत्वपूर्ण बनाती है। वो ये है कि इसे आप अपनी हथेली में छिपा कर रख सकते हैं। यदि आप इसकी बनावट की बात करें तो आमतौर पर यह स्टील से बना होता है, जिसमें एक पट्टी पर 4 से 5 मुड़ी हुई नुकीली ब्लेडें लगी हुई होती हैं। इसमें 2 छल्ले भी लगे होते हैं जिन्हें पहली और चौथी उंगली में पहना जाता है, ताकि यह मजबूती से पकड़ में रहे। जब शिवाजी महाराज ने बाघ नख की मदद से अफजल खान को मारा था, वो घटना शिवाजी महाराज के अदम्य साहस, बुद्धिमत्ता और रणनीतिक कौशल का प्रतीक बन गई। इस जीत ने मराठा साम्राज्य की नींव को और मजबूत किया, मुगलों के खिलाफ शिवाजी की शक्ति को स्थापित कर दिया। यह सिर्फ एक हथियार नहीं था, बल्कि भारतीय इतिहास और महाराष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। सदियों बाद शिवाजी का ऐतिहासिक बाघ नख, जो लंदन के विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय में था, 2024 में भारत वापस लाया गया। यह वापसी छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुई थी। अब इस बाघ नख को महाराष्ट्र के सतारा स्थित संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए रखा गया है। तो देखा आपने, बाघ नख किस तरह से एक छुपा हुआ हथियार था, जिसकी मदद से शिवाजी महाराज ने अफजल खान के इरादों को पहचान कर उसका खात्मा किया। हमारे भारत की यही तो विशेषता है। यहाँ ऐसे अनेकों अस्त्र शस्त्र हैं जिनके बारे में हम जानते भी नहीं हैं। अनेकों राजाओं ने इन विभिन्न अस्त्र शस्त्र का उपयोग करके कईयों युद्ध जीते हैं। हमारे लिए ये बेहद आवश्यक है कि हम अपने इतिहास में छुपे हुए इन अमूल्य खजानों के बारे में जानें और अपने इतिहास पर गौरव करें। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यही खत्म होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।